मंगल मूर्तये नमः। नमस्कार दर्शकों, हम आपके लिए आयुवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक, आयु बढ़ाने वाला, साथ में शरीर को पूर्ण स्वस्थ रखने वाला, निरोग रखने वाला, स्वास्थ्यवर्धक एक भगवान महादेव श्री शंकर का अमृत मृत्युंजय नामक प्रयोग बतलाते हैं, जिसे सीख कर, जिसे करके आप अपने आप को पूर्ण रूपेण स्वस्थ शरीर वाला बना सकते हैं। दर्शकों, इस प्रयोग को प्रदोष के दिन, प्रदोष पर्व के दिन सायंकाल करना चाहिए। प्रदोष के दिन सायंकाल के समय स्नान करके, शुद्ध धुला हुआ वस्त्र पहन करके, वस्त्र ऐसा होना चाहिए जो सुगम लगे, बैठने में कोई परेशानी ना हो, सुगमता से देर तक बैठ सकें। शुद्ध साफ सुथरे आसन पर बैठ करके अपने सामने एक चौकी लगावें। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें। लाल कपड़ा के बीचों बीच एक छोटा सा घी का दीपक जलावें। दीपक में घी इतना अवश्य डालें कि जितने देर आप कार्य कर रहे हों उतने देर तक शुद्धता से जले। दीपक की लौ में धुआं नहीं होना चाहिए, सुंदर बिना धुएं वाली लौ होनी चाहिए। दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़ करके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मंत्र को बोलते हुए दीपक की प्रार्थना करें। हाथ जोड़ करके बोलें, भो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी अविघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं सुस्थिरो भव। इस प्रकार से दीपक की प्रार्थना करने के बाद फिर माथे पर रोली का अथवा चंदन का, जो सफ़ेद चंदन की लकड़ी घिस करके बनाया गया हो, उसका तिलक करें। तिलक में त्रिपुंड लगावें। 3 रेखाओं वाला तिलक करें। तिलक करने समय में मंत्र बोलें, स्वस्तिस्तु या विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं तां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। इस मंत्र को बोल करके माथे पर 3 रेखाओं वाला त्रिपुंड का तिलक बनाएं। उसके बाद गाय के 5 विकारों से निर्मित गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गोमूत्र और गोबर का समानुपातिक भाव में बना हुआ पंचगव्य पिएं। पंचगव्य पीते समय मंत्र बोलें, यत्त्वगस्ति गतं पापं देहे तिष्ठति मामकीं प्रासनात् पंचगव्यस्य पिबत्यग्निरिवेन्धनम्। इस मंत्र को बोल करके पंचगव्य पी लें। पंचगव्य पीने के बाद शुद्ध जल से 3 बार आचमन करें, 3 बार जल पिएं। जल पीते समय ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इन मंत्रों को बोलें। चौथी बार हाथ में जल लेकर के ओम गोविंदाय नमः बोल करके हाथ धो लें। उसके बाद अपने ऊपर बाएं हाथ में जल लेकर के अपने ऊपर जल छिड़कें। मंत्र बोलें, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस मंत्र को बोल करके अपने ऊपर जल छिड़कें। पवित्रीकरण करने के बाद शिखा बांध लें। शिखा बांधना
अनिवार्य है। शिखा में चंडिका देवी की स्थापना की जाती है। चंडिका देवी की स्थापना करने के बाद हाथ जोड़ करके स्वस्ति वाचन मंत्रों को बोलें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा इत्यादि स्वस्ति वाचन मंत्रों को बोलें। उसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर के संकल्प करें। किसी भी संकल्प में देश, काल, क्रिया, कर्म और कामना, इन सब का योजन होता है। इन सब को मिला करके एक संकल्प बनता है, उसका उच्चारण करें। यदि पूरे विस्तार से संकल्प का उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो आप केवल डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए छोटे से मंत्र, छोटे से ही संकल्प को बोलें। ओम अद्य श्री अमृत मृत्युंजय मंत्रस्य इत्यादि डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए संकल्प को बोल करके जल छोड़ दें। संकल्प करने के बाद मंत्र का विनियोग बोलें। ओम अस्य श्री अमृत मृत्युंजय मंत्रस्य कहोल ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री अमृत मृत्युंजय सदाशिव देवता आयु आरोग्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। इसे बोल करके जल को भूमि पर, जमीन पर गिरा दें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मंत्र को बोलते हुए भगवान मृत्युंजय सदाशिव का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर के रुद्राक्ष की माला से एक एक मंत्र को मन में बोलते हुए और एक एक दानों से गिनते हुए जप करें। इस प्रकार से 10 माला जप अवश्य करें। जब 10 माला जब पूरा हो जाए तो माला को सिर पे रख करके प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद जहाँ माला रखते हों वहाँ स्थापित कर दें और हाथ में जल लेकर के देवता को जप समर्पित करें। जप समर्पण का मंत्र डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जप समर्पण करने के बाद हाथ जोड़ करके अपराध क्षमापन मंत्रों का वाचन करते हुए, पाठ करते हुए, बोलते हुए ईश्वर से अपने अपराधों की क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना करने के बाद ही अपने कार्य का समापन करें। समापन करने के बाद ही अन्य कार्य करें। इस प्रकार से पुनः जब प्रदोष आए तो इस क्रिया को दोहराए। इस प्रकार से प्रत्येक प्रदोष के दिन इस कार्य को करें। इसे करने के फलस्वरूप किसी भी प्रकार के रोगों की परिसमाप्ति हो जाती है। रोग यदि नहीं ठीक हो रहे हों, दवा यदि नहीं काम कर रही हो तो दवा काम करने लग जाती है, रोग ठीक होने लग जाता है, मनुष्य का शरीर स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ शरीर वाले लोगों का कभी कोई रोग नहीं होता और उनकी आयु में भी वृद्धि हो जाती है। इस मंत्र का ही नाम है अमृत मृत्युंजय, यानी आयु और स्वास्थ्य दोनों की वृद्धि करने वाला। दर्शकों, हम इस प्रकार के छोटे छोटे प्रयोग आपके हित की कामना से लाते हैं, जिसे आपको प्राप्त होता रहे। इसलिए आप ज्योतिषम चैनल से जुड़ें। जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबा लें, जिससे आगे के सारे वीडियो आपको समय से मिलते रहें। आप उसे देख करके उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।